जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक नियम कितने हैं, कुल 5 हैं। यह कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैसें समान ताप एवं दाब पर स्थित हों। ऐसा गैलुसाक का मानना था। गैलुसाक ने यह कहा, जैसे मान लीजिए कि हम एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, भी गैस ही है, और इसी में हम ले लेते हैं क्लोरीन गैस, ये भी गैस ही है, ये आपस में अभिक्रिया करके बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो भी गैस ही है, यानी 2HCl, यह गैस ही बनती है। तो यहाँ देखिए इसका आयतन बराबर कितना है, 1 है। इसका आयतन, यह भी 1 है, इसका आयतन 2 है। तो जो इनके आयतनों में संबंध उसने देखा कि यहाँ आयतनों का संबंध एक संबंधित क्या है, 2 का है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनके आयतनों में सरल अनुपात कहते हैं। यह इनके आयतनों में कैसा अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। इसी को हम गैलुसाक का गैस संबंधित नियम कहते हैं। इसके बाद अगला आप नियम देख लेंगे जो 5वें नंबर पर आता है, अवोगाद्रो का नियम। क्या आता है, अवोगाद्रो का नियम। ये देखिए, अवोगाद्रो के अनुसार सामान्य ताप तथा दाब पर, या जिसको हम एसटीपी पर कहते हैं, या मानक ताप तथा दाब पर, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यहां देखेंगे आप, समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी यानी किन्हीं गैसों के आयतन, किसी समान ताप तथा दाब पर किसी गैस के आयतन, उनके क्या होता है, कोई बताएगा? सामान्य ताप तथा दाब पर, यानी समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी सामान्य ताप, बहुत अच्छा, सामान्य ताप तथा दाब पर, मानक ताप तथा दाब पर समान आयतन में किसी गैस के समान ताप तथा दाब पर किसी गैस के, किसी गैस के समान आयतन में, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह है, यह उसने बताया, कहा अवोगाद्रो ने कि समान ताप तथा दाब पर, जिसको हम सामान्य ताप तथा दाब भी कहते हैं, मानक ताप तथा दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यही अवोगाद्रो का नियम है। यानी यदि हम भिन्न भिन्न तरह की, मान लीजिए कि यहाँ गैस ले लेते हैं जो समान ताप तथा दाब पर है, पहली गैस का आयतन V1 है, दूसरी का V2 है, तीसरी गैस का V3 है। यदि इनका दाब जो है P1 है, इसका P2 है, इसका क्या है P3 है, टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, तो यह
तीनों समान होता है, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3, T1 बराबर T2 बराबर T3, या P1 बराबर P2 बराबर P3, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। यानी सामान्य ताप तथा दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे ही क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इसमें न्यूमेरिकल है, जो कुछ अभी हम दे रहे हैं, आप उसको लगा लें। ठीक है, धन्यवाद।